नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इनके तरफ से इनके वेबसाइट पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आ रहा है कि टीसीएस जो है वो कैंपस ले रहे हैं, कैंपस इंटरव्यू ले रहे हैं, जॉब ओपनिंग है वहाँ पे। फेज 2 में आप वो ऑफ कैंपस इंटरव्यू ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन डेट है इंटरव्यूज के लिए 15 नवंबर 2021। इसमें सबसे पहले आपके टेस्ट लिए जाएंगे। टेस्ट का जब से रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू की लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लिंक भी दी है। आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या बातें टीसीएस ने वेबसाइट पे अपने बोली है। टीसीएस ने सबसे पहले ऐसा बोला है कि सितंबर में हमने जो ड्राइव लिया था, सितंबर 2021 में, वहाँ पे हमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया। अब ये नया ड्राइव आ रहा है और इसका रजिस्ट्रेशन डेट है 15 नवंबर 2021 के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे टीसीएस ने ऐसा बोला है कि हम ऑफ कैंपस हायरिंग कर रहे हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। जो पास हुए हैं उनका ईयर ऑफ पासिंग होना चाहिए 2020 और 2021। ये ईयर ऑफ पासिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए टीसीएस हायरिंग कर रहे हैं। एलिजिबल स्ट्रीम्स की बात करें तो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी फ्रॉम द ईयर पासिंग 2020 और 2021। यहाँ पे टेस्ट एलिजिबिलिटी भी होने वाली है, मतलब टीसीएस अलग अलग टेस्ट लेने वाले हैं और वो टेस्ट आप जब पास करोगे तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो टेस्ट में उन्होंने बोला है कि कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लॉजिक, कोडिंग सेक्शन, ऐसे अलग अलग स्किल्स टेस्ट किए जाएंगे। 180 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम आप पास करोगे उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला है। ये जानकारी टीसीएस ने अपने वेबसाइट पे दी है। आगे टीसीएस ने बोला है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए ईयर ऑफ पासिंग 2020 और 2021। तो सबसे पहले बोला है कि आपके परसेंटेज जो है वो 60% होने चाहिए या फिर 6 CGPA होने चाहिए, 6 CGPA होने चाहिए या फिर 60% होने चाहिए। कब? तो 10वीं, 11वीं, 10वीं, 12वीं और डिप्लोमा अगर आपको अप्लीकेबल है तो फिर आपको 60% के ऊपर वहाँ पे मार्क्स चाहिए। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन अगर है तो फिर वो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बोला है कि स्टूडेंट जो है उन्होंने कंप्लाई करना चाहिए अपना एजुकेशन स्टिपुलेटेड कोर्स ड्यूरेशन में करना चाहिए। एक्सटेंडेड ड्यूरेशन नहीं चाहिए। जितने समय के लिए आपका डिग्री कोर्स होता है उतने समय के लिए ही आपका डिग्री आपको मिलनी चाहिए। कोई भी ऐसा गैप नहीं चाहिए उनको। आपको 60% मार्क्स चाहिए। रही बात बैकलॉग अरियर्स एटीकेटी की बात करें तो स्टूडेंट्स का कोई भी बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ टीसीएस ने ऐसा बोला है कि अगर आपकी गैप रहेगी, ब्रेक भी रहेगा एजुकेशन में, तो कैसा होने चाहिए। तो टीसीएस ने बोला है कि आपका जो भी गैप रहेगा वो आपने डिक्लेयर करना चाहिए आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। और ओवरऑल आपका एकेडमिक गैप जो है वो 24 महीना से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जब तक आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ना लो तब तक, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेने तक आपका 24 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आपको रिलीवेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा और वो चेक किया जाएगा गैप्स में। गैप्स आपके चेक करने वाले हैं। कोर्स कौन से होने चाहिए, जिस कोर्स के लिए आपने किया रहेगा वो कोर्स के थ्रू आप जाओगे टीसीएस में जॉब के लिए, तो कौन से कोर्स रहेंगे तो ही आपका एप्लीकेशन एंटरटेन किया जाएगा। तो टीसीएस ने बोला है कि फुल टाइम कोर्सेस ही कंसिडर किए जाएंगे, पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। स्टूडेंट जो है उन्होंने अपने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स अगर एनआईओएस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग किया है उनको भी एलिजिबल माना जाएगा अगर वो कोर्स जो है वो फुल टाइम है तो। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो स्टूडेंट जो है जिनको 2 साल का अगर एक्सपीरियंस रहेगा काम का तो फिर वो एलिजिबल माने जाएंगे टीसीएस ऑफ कैंपस के लिए। एज की अगर बात करें, बच्चों की उम्र होनी चाहिए 18 से 28 साल तक की उनकी उम्र होनी चाहिए, तो ही वो टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। कोर्सेज कौन से किए जाने चाहिए, तो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, कोई भी स्पेशलाइजेशन से उन्होंने किया रहेगा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज, वो एलिजिबल माने जाएंगे। ये बात टीसीएस ने बोली है। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो टीसीएस ने बोला है कि आपके पास ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो रेडीली अवेलेबल हो सकते हैं। कम्युनिकेशन जो है टेस्ट के रिलेटेड आपको टीसीएस
ION के थ्रू आपको ईमेल आएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको ईमेल आएगा और फिर आपको टेस्ट का शेड्यूल बताया जाएगा। टेस्ट मोड विल बी रिमोट ओनली, रिमोट से ही आपकी टेस्ट की जाएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। TCS जो है वो आपको जॉब ऑफर भेजता नहीं है। कोई भी हायरिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन, कोई भी अनऑफिशियल ईमेल आईडी जैसे जीमेल, रेडी मेल, याहू मेल, हॉट मेल, यहाँ से आपको आता नहीं है मेल, आपको TCS के थ्रू ही आता है। TCS जो है आपको कोई भी कैंडिडेट्स को कोई भी पैसे डिपॉजिट करने की रिक्वेस्ट नहीं भेजता है। आपको कहीं भी पैसे डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है जॉब के लिए। TCS जो है कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी या फिर कंपनी से एसोसिएट नहीं है, वो अपने इंटरव्यू खुद करवा रहे हैं। कोई भी जॉब के लिए TCS कहीं भी एसोसिएट नहीं है, ये बात TCS ने क्लियर करी है। तो फिर आप कहीं भी पैसे मत भरो। कोई भी गलत ईमेल आईडी से जैसे जीमेल, हॉटमेल से, अगर याहू से आपको अगर ईमेल आता है तो उसको आप इग्नोर करो। TCS के थ्रू ही आपको ईमेल आएगा, TCS ION से ही ईमेल आएगा, तो या आप उसको रिस्पॉन्स करो। पैसे डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एजेंसी का आपको फ़ोन आता है तो उसको रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात TCS ने अपने जो वेबसाइट पे उन्होंने बोला है उस पर सारी जानकारी TCS ने दी है। तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो आप TCS की वेबसाइट पे बिल्कुल जाओ। ये वेबसाइट है tcs.com। करियर्स में जाओगे, TCS ऑफ कैंपस हायरिंग में जाओगे तो फिर आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके 15 नवंबर 2021 उसका लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। 15 नवंबर 2021 के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप TCS में जॉब लेना चाहते हो तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।